नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दिल्ली एनसीआर की सुबह आज जबरदस्त बारिश के साथ हुई। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे दिल्ली के अलग अलग हिस्से से कि आज सुबह का मंजर कैसा था, जब लोग घरों से निकले तो क्या स्थिति उस वक्त थी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उमस भरी गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन इसके साथ ही सड़कों पर जल जमाव की वजह से जो स्थिति हुई वो आपके सामने इन तस्वीरों में। गुरुवार रात से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। जल भराव की स्थिति भी हालांकि इस दौरान पैदा हो गई। पिछले 2-3 दिन से उमस भरी गर्मी ने दिल्ली वालों को परेशान कर रखा था, लेकिन रात से हो रही बारिश ने कुछ राहत जरूर दी है। झमाझम बारिश से दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट अब दिखने भी शुरू हो गए हैं। नोएडा में कई जगहों पर पानी भर गया है और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से नोएडा के कुछ इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं, सेक्टर 16, यहाँ पे 1.5 फीट तक पानी जो है भर चुका है। सामने जो कार खड़ी है उसके पहियों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज पानी जो है बरस रहा है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में। हालांकि दिल्ली में अभी जल भराव की खबरें नहीं आई हैं, लेकिन नोएडा में पानी जो है वो भरना शुरू हो गया और आप देख सकते हैं ये हाल है यहाँ पे। 1.5 फीट तक पानी, यानी सिविक एजेंसियां जो दावे करती हैं बरसात से पहले, वो सब इस बारिश ने एक बार फिर से धो करके रख दिए। सावन की जबरदस्त झड़ी हम यूं कहें इस वक्त दिल्ली एनसीआर में लगी हुई है और तमाम चीजें इस वक्त यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन के लिए जो सामान रखा है उसकी बात करें या फिर हम 2 व्हीलर्स की बात करें, सब पानी में कुछ हद तक डूब चुके हैं और जिस रफ्तार से बारिश हो रही है इसके जल्द निकलने की संभावना नहीं है। जाहिर सी बात है, लोग भले ही राहत की उम्मीद कर रहे थे, उमस से परेशान थे, बारिश की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ये बारिश उनके लिए राहत के साथ साथ आफत भी लेकर के आई है। कैमरामैन अभिषेक ठाकुर के साथ रवीश पाल सिंह, नोएडा, आज तक। लेकिन शुरुआत दिल्ली एनसीआर के साथ, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज जब सुबह हुई तो बारिश जबरदस्त हो रही थी। इस दौरान जो लोग घरों से निकले उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि राहत गर्मी से जरूर मिली, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो गर्मी और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था उसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसके साथ ही जल जमाव की स्थिति के बाद ट्रैफिक स्लो हुआ। हालांकि ये शुरुआती घंटे हैं दिन के, अब आगे अगर बारिश और रहती है तो दिन और मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की ये तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली से और ज्यादा जानकारी और रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुरुवार सुबह दिल्ली वालों ने जब अपनी आंखें खोली तो उनका सामना झमाझम बारिश से हुआ। सुबह 5 बजे के लगभग बारिश शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहा है बारिश की रफ्तार भी तेज हो रही है। झमाझम बारिश से इस वक्त दिल्ली एनसीआर 2-4 है और आपको बता दें कि बेहद तेज बारिश के साथ ही तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। और आपको बता दें कि इस तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है नोएडा में कुछ जगहों पर जल भराव की खबरें हैं, खासतौर से सेक्टर 16 और 19 सेक्टर में जल भराव की खबरें आई हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में भी कई जगहों पर जल भराव इस तेज बारिश के कारण हो सकता है। और आपको बता दें कि अगर ये बारिश बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहती है तो दिन के वक्त जो लोग सुबह अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं या फिर अन्य जगहों पर जाने के लिए निकलते हैं, उन्हें ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़बरदस्त तेज़ बारिश के कारण सड़कों पर तो पानी भरा ही होगा और साथ ही में जो यातायात की रफ्तार है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लगाम लग जाएगी। हालांकि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था उसके मुताबिक अगले 24 घंटों तक कुछ इसी तरीके का मौसम दिल्ली एनसीआर में बना रहेगा, क्योंकि अभी तक दिल्ली में उमस बहुत ज्यादा थी और इससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो इस बारिश ने भले ही जल भराव की समस्या लोगों के सामने खड़ी कर दी हो, लेकिन यदि समस्या को हटा दिया जाए तो इस तेज बारिश ने उमस और गर्मी से परेशान दिल्ली वालों को राहत तो दी ही है। कैमरामैन अभिषेक माथुर के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको ले चलते हैं देश के दूसरे हिस्से में। तस्वीरें आपको राजस्थान की जैसलमेर से दिखाते हैं। रेगिस्तान का इलाका, लेकिन पानी की लहरें वहां कैसे प्रलय लेकर आ रही हैं और लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रही हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, जिसमें 2 अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। लहरों में फंसी बाइक सवार की जान। सैलाब ने खड़ा किया जिंदगी पर संकट।
भगवान के दर पर भी आसमानी आफत। सैलाब से समंदर बना रेगिस्तान। लहरों के बीच जिंदगी के लिए जंग की ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं। 3 दिन तक लगातार हुई बारिश के बाद आए सैलाब ने इस बाइक सवार की जिंदगी पर संकट खड़ा कर दिया। बारिश की शक्ल में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि रेगिस्तान में नदियों की लहरों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। फिर जो भी लहरों की राह में रोड़ा बना, बाढ़ का पानी उसे बहाने पर आमादा हो गया। जरा एक पल के लिए इस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ पानी ही पानी हो, जहां तक नजर जाती हो बस सैलाब ही सैलाब नजर आता हो। सोचकर भी शरीर में सिहरन होने लगती है। ऐसे हालात में बीरम देवरा गांव के पास ये बाइक सवार बाढ़ के पानी की लहरों के बीच फंस गया। बिजली की रफ्तार से तेज दौड़ रही पानी की लहरों ने इसकी जिंदगी पर संकट खड़ा कर दिया। इस बाइक सवार को समंदर बनी सड़क पर आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद आसपास के गांव वाले बाइक सवार की मदद के लिए आगे आए। 2 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी की लहरों के बीच गए और किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद इस बाइक सवार को बाढ़ की लहरों के बीच से सकुशल बाहर निकाला। इंसान तो इंसान, सैलाब के सितम से भगवान भी अछूते नहीं हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये जैसलमेर का मशहूर चमत्कारी चुंधी गणेश मंदिर है, जहां भारी बारिश के बाद अब बाढ़ के पानी का खतरा है। मंदिर के भीतर पानी की लहरें दौड़ रही हैं। पानी भी इतना है कि भगवान गणेश की मूर्ति बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। जरा इन लहरों का अंदाजा लगाइए। मंदिर की घंटियों की ऊंचाई तक बाढ़ के पानी की लहरें उफान भर रही हैं। तस्वीरें देखकर लगता है कि जैसे पूरी की पूरी नदी ही मंदिर में उतर आई है। मंदिर में रोजमर्रा की तरह पूजा आरती चल रही थी। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यहाँ इतना पानी बरसेगा कि सब कुछ पानी पानी हो जाएगा। जैसे ही लोग पूजा खत्म करने के बाद मंदिर से बाहर निकले, आसमान से जमकर बारिश होने लगी और देखते ही देखते आसपास का इलाका समंदर में तब्दील हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाकर अपनी जान बचानी पड़ी। साफ है, यहाँ बारिश की शक्ल में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि रेगिस्तान मानो सैलाब से समंदर में तब्दील हो गया। विमल भाटिया, जैसलमेर, आज तक। तो रेगिस्तान यहाँ समंदर सा दिख रहा है, लेकिन आइए ले चलते हैं अब आपको पूर्वोत्तर राज्य असम। असम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। 25 जिले ऐसे हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हैं। ऐसे में लोग कैसे वहां अपनी जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बर्बादी की बाढ़ जब दस्तक देती है तो मंजर क्या होता है, वो ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। घर पानी में डूब चुके हैं, सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, जिंदगी टेंट के सहारे सिमट कर रह गई है। समझ ही नहीं आता कि घर में पानी है या पानी में घर है, गांव के बीच में नदियां हैं या नदियों के बीच में गांव बसा है। घुटनों घुटनों तक पानी में जिंदगी घुट कर रह गई है। बाढ़ की लहरों ने असम के लखीमपुर जिले का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। असम में आई प्राकृतिक आपदा में सबसे ज्यादा मार झेलने वाला जिला लखीमपुर, और वो क्यों, तस्वीरें बयां करती हैं। जिस हिस्से पर मैं खड़ा हूं ये एम्बैंकमेंट था, किनारा था और मुख्य रोड था जो लखीमपुर को गांव से जोड़ता था। लगभग 250 मीटर का ये पूरा हिस्सा रंगा नदी जो अरुणाचल से आती है उसके वेग ने इस पूरी सड़क को ध्वस्त कर दिया। और तस्वीरें दिखाऊं, नदी ने लखीमपुर में अपनी धारा ही बदल दी है। जो प्रवाह कभी मेरे बाईं तरफ से हुआ करता था वो प्रवाह अब दाईं तरफ से हो गया है। आज तक की टीम जब बाढ़ की लहरों के बीच असम के लखीमपुर जिले में हालात का जायजा लेने पहुंची
तो सैलाब के सितम का जो मंजर सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। लखीमपुर के गांवों में अरुणाचल प्रदेश से आने वाली नदियों ने ऐसा तांडव मचाया है कि सब कुछ तबाह कर दिया। क्या घर, क्या सड़क, क्या खेत खलिहान, सब कुछ नदियों की तेज लहरों के आगे बहते चले गए। 2 लाख से ज्यादा की आबादी पर सैलाब ने संकट खड़ा कर दिया और 10 लोगों की जिंदगी के लिए बाढ़ जानलेवा साबित हुई। अरुणाचल प्रदेश के निपको बांध से छोड़ा गया पानी रंगा नदी के सहारे लखीमपुर के गांवों में दाखिल हुआ और सब कुछ बहा कर चला गया। लोगों के आशियाने बाढ़ के पानी में बह गए। अब लोग सरकारी टेंट के सहारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। 3 दिन में एक बार सरकारी मदद मिलती है, जो नाकाफी है। आफत की आपदा के बाद लखीमपुर के इन नदियों के आसपास जो बसे लोग हैं उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। घर चूंकि बह चुका है तो आशियाना सड़कों पर आ चुका है। खाने पीने की जद्दोजहद चल रही है। मदद भेजी गई है। ये जो आप शेल्टर देख रहे हैं, ये जो टेंट है, ये सब राज्य सरकार ने दिया है रिलीफ के तौर पर। और खाने पीने का सामान, दाल से लेके चावल तक, इस तरह डब्बों में ये यहाँ पर रखा हुआ है। 3-3 दिन पर रिलीफ मटेरियल भेजा जा रहा है। 10 जुलाई को जब तबाही ने दस्तक दी तो लोगों के घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। अब भले ही पानी उतरने लगा है, लेकिन आज भी उस दिन को याद कर लोग सिहर उठते हैं। बाढ़ आया था, कितना पानी था घर में उसमें? पानी आपका ये घर का अंदर लगभग 2 फुट का ये था पानी, जब पहली बार बाढ़ आया था। तो अभी कम हुआ है पानी, काफी कम हुआ है कभी। अभी फिर वहाँ जो नेक्कू का पर ड्रेन खुला जाता है फिर पानी उठ जाता है। तो बच्चे वगैरह कैसे संभाल रहे थे आप लोग इतनी बाढ़? तो हम लोग वहाँ रोड में निकल जाते हैं, वो ये वाला रोड में निकल जाते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे बाढ़ ने इन लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। घर में बाढ़ का पानी बह रहा है, कमर तक पानी ही पानी है। पानी के बीच ही ये महिला जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। घर में कौन कौन है अभी? कोई है? अभी है घर में? तो निकाला क्यों नहीं बाहर? देखिए यहाँ पर जो कई सारे घर हैं, बाढ़ का पानी जो स्तर है वो काफी कम हो गया है, बट अभी भी कमर तक पानी है। गांव में लहरों का वेग भले ही हल्का पड़ गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लोग अब भी अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ जिंदगी जीने को मजबूर हैं। रामलाल इस गांव में रहते हैं, कितने लोग हैं अंदर गांव में? इसमें तो 200 आदमी है यहाँ। तो मुश्किल नहीं होती इस रास्ते से जाने के लिए इतना तेज? करे क्या हम लोग ऐसे जाना ना। तो बच्चे कैसे जाते इतनी तेज पानी में? बच्चा को माँ बाप। ये सैलाब की संकट की एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। ये झारखंड के जमशेदपुर से तस्वीर मिल रही है, जहां पर रास्ता पार करने के लिए, क्योंकि नदी में पानी बहुत बढ़ गया, लोगों को ट्यूब और बर्तनों तक का सहारा लेना पड़ रहा है। किसी के हाथ में ट्यूब है, किसी के हाथ में बर्तन है, किसी बुजुर्ग को प्लास्टिक के टब का सहारा है, तो कोई मासूम बर्तन में बैठकर किनारे लगने की जुगत में है। जो चल फिर सकते हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर कुछ इस तरह नदी को पार कर रहे हैं। जो चलने फिरने में लाचार हैं, वो 4 कंधों पर चारपाई के सहारे किसी तरह किनारे लग रहे हैं। ये हकीकत है झारखंड के जमशेदपुर में जादूगोड़ा के पास स्वाशपुर गांव की, जहां रोज लोग इसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर कर्रा नदी के बीच से अपनी मंजिल तय करते हैं। यहाँ स्कूली बच्चा अपने समय से स्कूल बच्चा नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ना रास्ता का कोई प्रबंध बढ़िया है और ना ही कोई यहाँ परमानेंट कोई अस्थायी जाने का रास्ता है। नदी के कारण हमेशा पानी लगा रहता है। ये आज 60 साल से कंडीशन है। हम लोग ट्यूब और डेक्ची के सहारा आना जाना करते हैं। और अगर कोई बीमार पड़ गया तो ट्यूब पे या फिर खटिया पे उनको बैठा कर आप पार किया जाता है। तो टेम्पू इधर आ नहीं सकता है, रास्ता ठीक नहीं है। मानसून के दिनों में 1000 की आबादी वाले इस गांव से बाहर जाने के लिए लोगों को इसी तरह मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है।
नदी पार करने के लिए ट्रक की ट्यूब, बर्तन, लकड़ी के फट्टों का सहारा लिया जाता है। बीमार व्यक्ति को नदी पार कराने के लिए चारपाई को बड़ी ट्यूबों के साथ बांधा जाता है। छोटे बच्चों को पतीलों या बाल्टी में बिठाकर नदी पार कराई जाती है। सालों से बारिश के दिनों में इस गांव में यही सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस गांव की सुध नहीं ली है। शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है, तब जाकर ही उसके कान पर जूरेंगे। आज तक ब्यूरो।